इंदौर शहर में शासन प्रशासन के तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन अस्पतालों में गंभीर घटनाएं हो रही है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को प्रकाश में आया है, जहां इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं होने के अभाव में दूसरे हॉस्पिटल से आए मरीज ने घंटों के इंतजार के बाद एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। यही नहीं, अन्य मरीजों के परिजन भी यहाँ काफी देर तक परेशान होते रहे। बाद में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों के साथ यहाँ का दौरा किया। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण और इलाज के अभाव में एक मरीज ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है। अमित सिंह बघेल निवासी सतना 2 दिन से पीसी मेमोरियल हॉस्पिटल गौरीनगर में टाइफाइड के इलाज हेतु भर्ती हुए थे। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में आईसीयू वार्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। परिवार वाले अमित को अस्पताल की एम्बुलेंस में लेकर सुबह 11 बजे करीब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां घंटों के इंतजार के बाद भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया, ना ही मरीज को चेक किया गया कि मरीज को तत्काल इलाज की कितनी सख्त जरूरत है। आखिरकार मरीज ने वही एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जब हमारी दोपहर न्यूज टीम अस्पताल के काउंटर पर एडमिट करने वाले डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर वहां से गायब हो गए। यही नहीं, अन्य मरीजों के परिजन भी अस्पताल में परेशान होते दिख रहे हैं। किसी को अपने मरीज की कई दिनों से क्या स्थिति है जानकारी तक नहीं है। वहीं कोरोना के मरीजों को भी रिक्शा में बैठाकर परिजन सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी बेड उपलब्ध नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना के वृद्ध मरीज को लेकर रिक्शा में सरकारी अस्पतालों में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं। यही नहीं, आत्मदाह की धमकी देने वाले विधायक संजय शुक्ला भी लगातार फोन करने पर फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसा परिजनों का कहना है। 11 बजे आए थे यहाँ पे। कहाँ पे? ये मेमोरियल हॉस्पिटल, इस पे एमजीएम हॉस्पिटल। तो पहले गेट पे ही नाटक कर रहे थे, एंट्री नहीं दे रहे थे कि ये दिखाओ वो दिखाओ कार्ड दिखाओ। उसके बाद एंट्री दिए, फिर अंदर लेने को तैयार नहीं, बोले बेड नहीं खाली है। पहले बोले बेड खाली है, पहले बोले बेड खाली है, फिर बोले बेड नहीं खाली है। हाँ। अब अभी 2 मैडम आई 4 घंटे बाद, तो चेक किया, बोले कि भाई नहीं, मतलब शांत कि बेड खाली रहता तो आया। अब वो दूसरे मारी जा रहे हैं तो उनको अंदर जाने दे रहे हैं। अब हम 4 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। क्या है कि 3 दिन होगा आज हमारे पापा को यहाँ पे एडमिट किए हुए, और सिर्फ रोज़ डॉक्टर साहब बोल देते हैं 12 साढ़े 12 बजे आएंगे, काउंसलिंग में बताएंगे। वो आते हैं, डॉक्टर साहब से बात होती है, वो बताते हैं कि हाँ अभी ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये लग रहा है वो लग रहा है। बाकी अगर हमने उनसे पूछा कल भी कि इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बोले जो आपको रिपोर्ट देना वो नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, बोले जो हम कर रहे हैं वो सही है। बाकी फिर हम आज उनसे पूछा कि एक्सरे हो गया, तो बोलते एक्सरे में एक्सरे मशीन और उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो इसलिए बोले इसकी जानकारी मेरे को नहीं। इंदौर में कोरोना के चलते पहले ही मरीज और परिजन ऑक्सीजन और जीवन रक्षक इंजेक्शन की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। ऊपर से अब सरकारी अस्पतालों में पैसे लेकर बेड देने का मामला सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मंगलवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, नगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच की बात कही। दरअसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैसे लेकर मरीज को भर्ती कराए जाने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें मरीज को बेड दिलाने के एवज में 60,000 रुपए का सौदा किया था। इंदौर के मेडिकल हब कहे जाने वाले इंदौर में इस समय अस्पतालों के कर्मचारियों से लेकर डॉक्टर तक मरीजों को लूटने और ठगने की सारी सीमाओं को पार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उजागर हुआ, जिसमें हॉस्पिटल में कार्यरत निजी कंपनी का मैनेजर मरीजों के परिजनों को 60,000 में भर्ती करने के साथ बेड उपलब्ध करा रहा था। इस मामले में जुड़ा एक ऑडियो वायरल होने के बाद अस्पताल में जारी इस गौरव धंधे का खुलासा हुआ। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराकर मामला पुलिस को सौंपा है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, भाजपा नगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने सुपर स्पेशलिटी का दौरा किया और इस मामले की उच्च स्तरीय समिति द्वारा जाँच करने की बात कही। कुछ न कुछ जानकारी लेने आए हैं, कुछ गति आती है जब प्रभारी मंत्री आता है, जो भी करना है उनको सब दुरुस्त करने का जो अधिकारी उसको निर्देश देने के लिए आया था। और जो कल की घटना जो छपी है उसके जांच के आदेश आईजी और डीआईजी से बात हो गई है, उस पर जो भी दोषी पाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फैसिलिटी मैनेजर गिरिजा शंकर यादव द्वारा जरूरतमंद मरीजों से संपर्क कर अस्पताल के पीछे के रास्ते से मरीजों को डॉक्टरों के पास पहुंचाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा रहा था। इस मामले से जुड़ा जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें संबंधित पीड़ित ने खुद को शहर के एयरपोर्ट रोड पर मरीज को भर्ती कराने के लिए अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पीयूष के रिश्तेदार से 60,000 रुपए में
मरीज को भर्ती करने का सौदा करते हुए सुनाई दे रहा है। यह ऑडियो वायरल होने के बाद जब अस्पताल में जारी यह गोरख धंधा उजागर हुआ तो पता चला कि आरोपी गिरजा शंकर यादव यहां पर किसी भी मरीज के भर्ती होने के बाद अस्पताल के पीछे के रास्ते से पैसे लेकर डॉक्टरों की मदद से मरीजों को भर्ती करा देते थे। फिलहाल इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला भी कटघरे में बताए गए हैं। हालांकि मामला उजागर होने के बाद उनका कहना है कि इस मामले में जो ऑडियो आया था उसके हिसाब से एक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर प्रकरण दर्ज कराया गया है। देखिए, जो कल एक ऑडियो आया था उस ऑडियो में एक कर्मचारी जो इस जगह का नहीं है वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे दाखिल फैसिलिटेट करूँगा। जैसे वो ऑडियो हुआ पुलिस को जांच के लिए उसे दे दिया है। पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे एक टोकन व्यवस्था भी की गई है कि जो पेशेंट आता है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर सके। तो वी आर इंश्योरिंग कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उसमें कार्रवाई हो और अगर कोई दोषी निकलेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस तरह की घटना में लिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो बेड्स की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर दवाई की बात हो। प्रशासन, सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी इस सब विषय को लेके बहुत गंभीर है। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कड़े निर्णय लेते हुए उच्च स्तरीय समिति गठित करके और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।